हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल इंग्लिश माध्यम के प्लेटफॉर्म पे मैं हूं आपकी एडुकेटर प्रियंका ठाकुर। और हम सॉल्व कर रहे हैं एडिटोरियल बेस्ड प्रैक्टिस एक्सरसाइज। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन विद थॉट ऑफ द डे, दैट इज समटाइम्स लेटर बिकम्स नेवर, सो डू इट नाउ। यानी कि कभी कभार कोई चीज़ अगर हम बाद के लिए टाल देते हैं ना, तो बाद में हमें वो करने का मौका ही नहीं मिलता। इससे बेहतर है कि जो चीज़ अभी हमारे हाथ में है करना, उसको हम अभी कर डालें। ठीक है, पढ़ाई इस वक्त हमारे हाथ में है, बाद के लिए टालेंगे तो हो सकता है बाद में एग्जाम निकल जाए। राइट, तो अभी अगर मेहनत की होगी तो चाहे एग्जाम लेट हो चाहे जल्दी हो, हम उसको क्वालिफाई कर पाएंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड प्रैक्टिस एक्सरसाइज फॉर एसएससी सीजीएल 2025। इंडियाज डिसीजन, डिसीजन मतलब फैसला, टू एग्जेम्प्ट, एग्जेम्प्ट मतलब छूट देना, इम्पोर्ट ड्यूटीज, जो इम्पोर्ट ड्यूटीज होती हैं किसके ऊपर, ऑन 35 कैपिटल गुड्स। 30 कैपिटल गुड्स, कैपिटल गुड्स मतलब जो फिजिकल एसेट्स हैं जिनको हम कुछ निर्माण करने के लिए कुछ सर्विसेज में इस्तेमाल करते हैं, यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। अब ये 35 कैपिटल गुड्स कौन से हैं, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के बैटरीज के निर्माण में इस्तेमाल किए जाते हैं। एंड 28 आइटम्स यूज्ड इन द मेकिंग ऑफ मोबाइल फोन बैटरीज, और 28 वो आइटम है जिनको मोबाइल फोन की बैटरीज बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। इन दोनों ही चीजों के ऊपर इंपोर्ट ड्यूटीज में छूट दी गई है। इज अ वेलकम स्टेप, ये स्वागत करने योग्य कदम है। टुवर्ड बूस्टिंग डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग, किस ओर, कि इस कदम से क्या होगा, हमारा जो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग है, घरेलू उत्पादन है, उसको प्रोत्साहन मिलेगा, बढ़ावा मिलेगा। एंड क्लीन टेक्नोलॉजी एडॉप्शन, और जो एक बात की जा रही है कि ग्रीन एनर्जी को अडॉप्ट करना है, क्लीन एनर्जी को अडॉप्ट करना है, अडॉप्ट करना है यानी कि अपनाना है, तो उसके अंदर और ज़्यादा हमें मदद मिलेगी। proposed by फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन इन द यूनियन बजट 2025। proposed मतलब जिस चीज का प्रस्ताव किया गया, तो फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन द्वारा इसका प्रस्तावित किया गया यूनियन बजट 2025-26 में, फॉर्मलाइज्ड थ्रू द फाइनेंस बिल 2025, और जिसको फॉर्मलाइज यानी कि औपचारिक रूप दिया गया फाइनेंस बिल 2025 के द्वारा, पास्ड इन पार्लियामेंट ऑन ट्यूसडे, ये ट्यूसडे को पार्लियामेंट में पास हो गया। दिस सिग्नल्स अ स्ट्रैटेजिक पॉलिसी शिफ्ट, अब ये दर्शाता है कि हमारा जो पॉलिसी मेकिंग है उसमें कूटनीतिक शिफ्ट आया है, चेंज आया है। अर्लियर इन मार्च, मार्च में शुरुआती महीनों हफ्तों में, चाइनीज ईवी जायंट BYD अनवेल्ड इट्स सुपर ई प्लेटफॉर्म। एक चाइनीज इलेक्ट्रिक व्हीकल जायंट है, इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाने की बड़ी कंपनी है जिसका नाम है BYD। इन्होंने अनवेल करा यानी कि उजागर किया एक सुपर ई प्लेटफॉर्म capable of giving a vehicle a 500 किलोमीटर रेंज with just 5 minutes of चार्जिंग। अब जैसे कि हमारे फोन्स में होता है ना कि हाई स्पीड चार्जिंग सिस्टम होता है, 5 मिनट में वो 50-100% बैटरी चार्ज कर देता है, वैसा ही इन्होंने सुपर ई प्लेटफॉर्म बनाया जिसके अंतर्गत 5 मिनट की चार्जिंग से आपका व्हीकल 500 किलोमीटर तक चल सकता है। अ मेजर लीप टूवर्ड्स एलिवेटिंग रेंज एंजाइटी, तो ये बहुत बड़ा एक कदम है, बहुत बड़ा एक कदम है, छलांग है। एलिवेट करना यानी कि कम करना रेंज एंजाइटी, के लोगों को डर लगता है ना यार, स्कूटर चार्ज तो कर लिया, पता नहीं कितना किलोमीटर चलेगा, कहीं बीच में बंद हो गया, कहीं पे चार्जिंग पॉइंट नहीं मिला। तो अब पेट्रोल पंप्स है, हमें पता है हर 10-12 किलोमीटर पे अवेलेबल है। शहर के अंदर ही अगर आपने ट्रेवल करना है तो शायद जो ये रेंज है वो और भी कम है, लेकिन चार्जिंग पॉइंट्स कहाँ अवेलेबल है, मिलेंगे नहीं मिलेंगे, उनमें चार्जिंग फैसिलिटी होगी नहीं होगी, इलेक्ट्रिसिटी होगी उस टाइम पे नहीं होगी, ये चीज की कोई गारंटी नहीं है। विच इज अ की बैरियर टू ईवी अडॉप्शन, तो ये जो एंजाइटी है रेंज को लेकर कि पता नहीं कितने किलोमीटर चलेगा, हमारे जितना 2,500 की शायद बैटरी चेंज होती है, 2,500 की या 5,000 की, ऐसे कुछ बैटरी, तो क्या वो 5,000 की बैटरी हमें पेट्रोल की कॉस्ट से ज्यादा तो नहीं पड़ने वाली, कि 1 साल बाद हमें 5,000 की बैटरी चेंज करवानी पड़ रही है, तो क्या वो हमारी पेट्रोल की कॉस्ट से ज्यादा तो नहीं है। ठीक है, इन सब चीजों के बारे में लोग सोचते हैं। तो क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल सस्ते नहीं आते, काफी 1.5 लाख के, 2 लाख के ऐसे इलेक्ट्रिक व्हीकल आते हैं, टू व्हीलर्स की बात कर रहे हैं, अच्छी कंपनी के, ब्रांडेड कंपनी के। ठीक है, तो बोल रहे ये एक की बैरियर है, की बैरियर है यानी कि मुख्य अड़चन है, लोग ईवी को अडॉप्ट करने से बच रहे हैं इस वजह से। ठीक है, क्योंकि उनको रेंज का डर है।
दिस इनोवेशन डायरेक्टली चैलेंजेस द कन्वीनियंस ऑफ कन्वेंशनल व्हीकल्स। तो अब ये जो चाइनीज कंपनी ने ये इनोवेशन किया है, नया कुछ लेकर आए हैं, इसने क्या किया है, चैलेंज किया है यानी कि चुनौती दी है जो कन्वेंशनल व्हीकल का कन्वीनियंस है। कन्वेंशनल व्हीकल में आप 1 लीटर तेल डालो, वो चल जाएगा आराम से, आपका 50-100 किलोमीटर चल जाएगा, ठीक है। तो हमें पता है कि 1 लीटर तेल डाला, अब ये इतने किलोमीटर चल जाएगा। तो वो चीज की गारंटी इसमें नहीं थी कि इतनी देर आपने चार्ज करा, 4 घंटे चार्ज करा, कितने किलोमीटर चलेगा पता नहीं। तो ये जो नया इनोवेशन लेकर आई है चाइनीज कंपनी BYD, इसने जो हमारे कन्वेंशनल, हमारे जो परंपरागत व्हीकल्स हैं उनको चुनौती दे दी है। एंड कुड एक्सेलरेट द ग्लोबल EV ट्रांजिशन इफ स्केल्ड एंड डिप्लॉयड विद द सेम यूबिक्विटी एज ट्रेडिशनल फ्यूल स्टेशन। और इससे क्या हो सकता है, दुनिया भर में इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ जाना, ट्रांजिशन करना जो है वो और ज़्यादा एक्सेलरेट हो सकता है, यानी कि उसकी गति बढ़ सकती है अगर इसको स्केल किया जाए, यानी कि अच्छे तरीके से डिप्लॉय किया जाए, अच्छे तरीके से, अच्छे स्केल पर, अच्छे व्यापक स्तर पर इसको लगाया जाए। सेम यूबिक्विटी का मतलब होता है ओमनी प्रेजेंट, हर जगह प्रेजेंट होना। अब जो ट्रेडिशनल फ्यूल स्टेशन है वो हर जगह प्रेजेंट है, लेकिन इनके चार्जिंग पॉइंट्स हर जगह प्रेजेंट नहीं है। तो अगर हम हर जगह पे चार्जिंग पॉइंट्स अवेलेबल कराएं उसी दर से जैसे कि ट्रेडिशनल फ्यूल स्टेशंस होते थे, तो इलेक्ट्रिक व्हीकल के अडॉप्शन में ज्यादा हमें मदद मिलेगी, लोग ज्यादा आगे बढ़कर इसको अडॉप्ट करेंगे। बैटरीज रिमेन द मोस्ट एक्सपेंसिव कंपोनेंट इन एन ईवी। अब बात आती है बैटरीज की, जिनको बनाने के जो उपकरण हैं, जो प्रोडक्ट्स लगने वाले हैं, उसमें छूट दी गई है। तो अब बात करते हैं उसकी। बैटरी ऑपरेटेड, ये जो बैटरी से चलने वाले व्हीकल्स हैं, इनका सबसे महंगा कंपोनेंट ही बैटरी होता है, कंप्राइजिंग रफली 40% ऑफ व्हीकल्स कॉस्ट, जो कि उस व्हीकल की कीमत का 40% हिस्सा जो है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल का जो 40% हिस्सा है उसकी कॉस्ट का, वो बैटरी के ऊपर है। दिस कॉस्ट बर्डन हैज स्लोड ईवी अडॉप्शन। तो ये जो कॉस्ट का भार था, इसने ईवी अडॉप्शन को धीमा कर दिया था। इन लोअर इनकम कंट्रीज, उन देशों में जहाँ की इकोनॉमी जो है वो इतनी मजबूत नहीं है, जहाँ पे लोग जो है गरीब हैं। डिस्पाइट द लॉन्ग टर्म एडवांटेज ऑफ रिड्यूसिंग ऑयल इम्पोर्ट डिपेंडेंस, बावजूद इसके कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को अडॉप्ट करने में हमें एक लॉन्ग टर्म एडवांटेज है, लंबे समय तक चलने वाला फायदा है कि हमें ऑयल के इंपोर्ट के ऊपर निर्भर नहीं करना पड़ेगा, विच इज स्पेशली रेलिवेंट फॉर इंडिया, जो कि खास तौर पे रेलिवेंट है हिंदुस्तान के लिए, क्योंकि हम अधिकतम जो ऑयल है वो बाहर के देशों से इंपोर्ट करते हैं। Another critical barrier is the lack of indigenous technological capability in battery manufacturing. एक और जो मुख्य बैरियर है, चुनौती है, वो है कि इंडिजिनस यानी कि स्वदेशीकरण, स्वदेशी टेक्नोलॉजी का यहाँ पे कमी है, जो कि बैटरी मैन्युफैक्चरिंग की क्षमता के लिए जो हमारी टेक्नोलॉजी है उसमें कमी है, वो इतना पर्याप्त नहीं है। ये चीज एक बहुत बड़ी चुनौती है। चाइना करंटली डोमिनेट्स दिस सेक्टर। इस वक्त चाइना इस सेक्टर में सबसे टॉप पर है, उसने सबको डोमिनेट कर रखा है, प्रोड्यूसिंग ओवर 70% ऑफ ऑल ईवी बैटरीज ग्लोबली। और वो दुनिया भर में जितनी भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बैटरीज बनती हैं उसका 70% हिस्सा कहाँ बनता है, चाइना में बनता है। अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, ये इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी द्वारा कहा गया, द लिथियम आयरन फॉस्फेट LFP battery has emerged as the industry standard over the past 5 years. तो ये एक इंडस्ट्री स्टैंडर्ड बन के उभरा है कि इस इंडस्ट्री में इसी बैटरी को इस्तेमाल किया जाता है। पिछले 5 सालों से ये जो लिथियम आयरन फॉस्फेट बैटरी है, यही इस इंडस्ट्री का स्टैंडर्ड बन चुका है कि सभी कंपनीज यही इस्तेमाल कर रहे हैं। ड्यू टू इट्स लोअर कॉस्ट, क्यों? क्योंकि इसकी कॉस्ट जो है वो बहुत कम है एज कम्पेयर टू अदर। हायर एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी ज्यादा स्टोर करता है, एंड बेटर थर्मल मैनेजमेंट। कई दफा ऐसा होता है कि आप अपना फोन वगैरह चार्ज कर रहे हैं या फिर ज्यादा देर तक फोन पे बात कर रहे हैं या फोन को यूज कर रहे हैं तो वो गर्म हो जाता है। फिर आपको कई आपने न्यूज वगैरह पढ़ी होंगी जिसमें कि फोन की बैटरी फट गई, ये चीज आपने सुनी होगी। और ऐसा ही हमने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के केस में भी देखा है कि कई सारे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में चलते चलते आग लग गई, राइट। तो क्यों हुआ? क्योंकि बैटरी का हीट जो सिंक है, जो हीट निकलने का जरिया है, उसमें कुछ प्रॉब्लम आ गई या ज्यादा गर्म होगी, ओवर हीट होगी। तो इन बैटरीज का, LFP बैटरीज का थर्मल मैनेजमेंट भी अच्छा है। While
EVs made up 45% of all car registration in China in 2024. चाइना में जितनी भी कारों की रजिस्ट्रेशन हुई, मतलब उसका 45% जो है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स वाली कारें रजिस्टर की गई 2024 में. दे अकाउंटेड फॉर जस्ट 2% ऑफ इंडियाज पैसेंजर कार मार्केट. लेकिन हिंदुस्तान में ये आंकड़ा केवल 2% का है. हाउएवर, इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स हैव सीन नोटेबल मोमेंटम इन इंडिया. लेकिन अगर बात करें इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स की, तो उसमें हिंदुस्तान ने काफी गति पकड़ी है. नोटेबल मतलब जो अच्छी क्वांटिटी है, जो मेजरेबल क्वांटिटी है, भारी मात्रा में हिंदुस्तान में गति पकड़ी गई है इसमें. विद 1.14 मिलियन यूनिट सोल्ड इन 2024. 2024 में 1.14 मिलियन यूनिट्स इतने व्हीकल बेचे गए हैं. ये डॉलर्स में या रुपीज में आंकड़ा नहीं है, ये यूनिट्स में आंकड़ा है कि इतने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बेचे गए हैं. मेकिंग अप 60% ऑफ टोटल ईवी सेल्स, जो कि टोटल इलेक्ट्रिक व्हीकल सेल्स का 60% बनाता है. दो India's duty exemptions are partially aimed at strengthening bilateral trade. पूरन दो मतलब हालांकि इंडिया का जो ड्यूटी एग्जेम्पशन है, जो हिंदुस्तान ने ड्यूटी में छूट दी है, वो पार्शली यानी कि थोड़ा बहुत जो है उसका ताल्लुक किससे है, बायलेटरल ट्रेड को मजबूत करना यूनाइटेड स्टेट्स के साथ में, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी दी थी कि हम रेसिप्रोकल टैरिफ लगाएंगे, एंड अवॉइडिंग रेसिप्रोकल टैरिफ्स, और ताकि हम रेसिप्रोकल टैरिफ से बच सके. The broader strategic objective should be to decarbonize its transport sector. तो चलो, चाहे इसी तरीके से आपने इसको इम्प्लीमेंट किया, चाहे आपने मान लेते हैं कि आपने द्विपक्षीय रिश्तों को और मजबूत करने के लिए, रेसिप्रोकल टैरिफ को अवॉइड करने के लिए ये किया, लेकिन जो इसका व्यापक यानी कि बड़ा जो ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, बड़ा जो व्यू पॉइंट होना चाहिए, वो यही होना चाहिए कि अपने ट्रांसपोर्ट सेक्टर को डीकार्बनाइज करें. अच्छा, आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना, दो और चीजें हैं व्हीकल के ही इस्तेमाल से जुड़ी हुई, जिसकी वजह से जो एनवायरनमेंट है उसमें पोल्यूशन होता है. एक तो इलेक्ट्रिक व्हीकल से जुड़ी हुई है, दूसरा नॉर्मल कोई भी व्हीकल है उससे जुड़ी हुई. तो वो क्या चीजें हैं, कमेंट सेक्शन में आप जरूर मेंशन करना. टू अचीव दिस, ये चीज हासिल करने के लिए इंडिया मस्ट इंटीग्रेट इनटू बोथ द अपस्ट्रीम mining and refining and downstream manufacturing and assembly segments of global EV battery value chain. अब आपने पहले जितने हमने आर्टिकल्स कभी पढ़े हैं ग्लोबल ट्रेड के बारे में या फिर सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के बारे में, तो हमने एक चीज बार बार सुनी है कि ग्लोबल सप्लाई चेन का हिस्सा बनना हिंदुस्तान के लिए जरूरी है. इसका मतलब क्या हुआ कि हम दुनिया भर की जो कंट्रीज हैं उनको सप्लायर के तौर पे प्रोवाइड किया करें. तो इसके लिए क्या करना होगा, हमारे देश की मैन्युफैक्चरिंग बढ़ानी होगी, हमारे देश में रॉ मटेरियल मुहैया हो सस्ती दरों पे, ये सुनिश्चित करना होगा. तो बोल रहे हैं कि यही अगर हम हासिल करना चाहते हैं तो उसके लिए हिंदुस्तान को इंटीग्रेट करना होगा, यानी कि शामिल करना होगा इनटू बोथ अपस्ट्रीम यानी कि माइनिंग एंड रिफाइनिंग, और डाउनस्ट्रीम यानी कि मैन्युफैक्चरिंग एंड असेंबली सेगमेंट्स में ग्लोबल ईवी बैटरी वैल्यू चेन को. ठीक है, यानी कि हमें इसके अंदर सम्मिलित होना पड़ेगा. ग्लोबल दुनिया में जो ईवी बैटरी वैल्यू चेन है, ईवी बैटरी जो सप्लाई कर रहे हैं, उसका हिस्सा हमें बनना पड़ेगा. दिस वुड नॉट ओनली हेल्प लोअर बैटरी कॉस्ट, इससे ना केवल बैटरी की कीमतों में कमी आएगी थ्रू टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, किसके जरिए, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के जरिए, but also position India as a reliable alternative to China in the eyes of developed nations seeking supply chain diversification. बल्कि साथ ही साथ हिंदुस्तान एक भरोसेमंद ऑल्टरनेटिव, क्योंकि चाइनीज प्रोडक्ट के ऊपर जैसे हमने विश्वास करते हैं ना कि चाइनीज माल है 4 दिन चलेगा, वैसे ही बाकी कंट्रीज भी इसके ऊपर ज्यादा विश्वास नहीं करती. तो उनको एक भरोसेमंद एक सप्लायर चाहिए, भरोसेमंद एक प्रोवाइडर चाहिए, वो हिंदुस्तान बन सकता है. ठीक है, तो हम एक भरोसेमंद ऑल्टरनेटिव चाइना के लिए दुनिया की नजर में हो सकते हैं अगर हम सप्लाई चेन को डाइवर्सिफाई कर पाए तो. India's long-term success in the EV space will depend on its ability to leverage favorable trade policies. जो हिंदुस्तान का लंबा चला हुआ सक्सेस है EV स्पेस में, वो डिपेंड करेगा कि आप फेवरेबल ट्रेड पॉलिसीज यानी कि किसी को भी फायदा पहुंचा सकने वाली ट्रेड पॉलिसीज को कैसे लेवरेज करते हैं, यानी कि उनका लाभ उठाते हैं.
इन्वेस्ट इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट का इन्वेस्टमेंट तो हर फील्ड में जरूरी है। एंड सिक्योर अ स्ट्रॉन्ग फुट होल्ड इन द ग्लोबल बैटरी इकोसिस्टम, फुट होल्ड मतलब कदम जमाना, पैर जमाना, तो हम एक स्ट्रॉन्ग पोजिशन ग्लोबल बैटरी इकोसिस्टम में हासिल कर पाए या अपनी जगह सुनिश्चित कर पाए। ये चीजें हैं जो हिंदुस्तान की इलेक्ट्रिक व्हीकल की दुनिया में लंबे समय तक सफलता को दारोमदार उठा सकता है। ठीक है, ये था पैसेज। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 हमसे पूछ रहा है व्हाट इज द टोन ऑफ द पैसेज, पैसेज की टोन कैसी है। तो पॉजिटिव कुछ यहाँ पे देखने मिला है, क्योंकि हमने चाहे डर के मारे, चाहे द्विपक्षीय रिश्तों को अच्छा करने के लिए हमने उनके साथ में ट्रेड समझौते कर लिए, लेकिन उसका नतीजा तो ये निकल सकता है ना कि हमारे देश में मैन्युफैक्चरिंग भी बढ़ सकती है, हमारे देश में सस्ती बैटरीज भी बन सकती हैं, हम ग्लोबल सप्लाई चेन का हिस्सा बन सकते हैं। ठीक है, तो पेसिमिस्टिक और क्रिटिकल नहीं है, ऑप्टिमिस्टिक एंड स्ट्रैटेजिक बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि रिश्ते जो हैं, कूटनीतिक रिश्तों को सुधारने के लिए ये कदम उठाया गया है। न्यूट्रल एंड इंडिफरेंट, सरकास्टिक एंड डिसमिसिव इनकरेक्ट हैं दोनों ही। पूरे 25 क्वेश्चन वाली प्रैक्टिस एक्सरसाइज सॉल्व करने के लिए आप हमारा पेड कंटेंट ले सकते हैं, बहुत ही नॉमिनल सी फीस है उसके साथ में। आप चाहे तो हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। चाहे आप वेबसाइट से परचेज कर सकते हैं, ऐप में यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप हमसे कॉन्टैक्ट करके, कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी आपको डिस्क्रिप्शन में दी गई हैं, फर्दर इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। What is the main theme of the passage? पैसेज की मेन थीम क्या है? The decline of China's dominance in EV battery production. देखो, हम अभी प्रोड्यूस करना शुरू नहीं करे हैं, हमने सिर्फ एक कदम उठाया है, उससे चाइना का डोमिनेंस कम नहीं हो जाएगा। चाइना अपने प्रोडक्ट्स को लेके इतना सुनिश्चित है ना कि हम कुछ भी कदम उठाने की कोशिश करते हैं, चाइना उसमें रिटेलिएट भी नहीं करता कुछ। द challenges faced by electric two wheelers in India, इनकरेक्ट है, बल्कि इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स की सेल अच्छी हो रही है एज कम्पेयर टू इलेक्ट्रिक फोर व्हीलर्स। ठीक है, द सुपीरियोरिटी ऑफ लिथियम आयरन फॉस्फेट बैटरीज ओवर अदर टाइप्स, तो इनकी सुपीरियोरिटी के ऊपर चर्चा नहीं हुई। हाँ, पिछले 5 सालों से अधिकतम कंपनीज जो है इस इंडस्ट्री की, वो इसी को इस्तेमाल कर रही हैं, यही स्टैंडर्ड बना हुआ है, लेकिन ऐसा मतलब नहीं है कि इससे ज्यादा बेहतर कुछ है नहीं। India's policy measures to boost EV manufacturing and reduce dependence on oil imports, बिल्कुल करेक्ट है, जो हमने कुछ कदम उठाए हैं जिसकी मदद से हमारी EV मैन्युफैक्चरिंग बढ़े और ऑयल इंपोर्ट्स के ऊपर निर्भरता कम हो, उसके बारे में पैसेज था। Based on the passage, पैसेज के अनुसार which of the following is most likely long-term benefit of India's decision to exempt import duties on electric vehicle batteries manufacturing equipment? तो long term benefit देने वाला क्या कदम हो सकता है? It will completely eliminate India's reliance on fossil fuels within a year. तो एक साल में हम पूरा fossil fuel को इससे फॉसिल फ्यूल से अपनी निर्भरता को बंद कर देंगे, ऐसा संभव नहीं है। ठीक है, क्योंकि लोगों को भी इसको अडॉप्ट करने में टाइम लगेगा और अभी इसकी रेंज जो है वो काफी हद तक शंका के घेरे में रहती है कि कितना किलोमीटर चलेगा, आगे बैटरी चार्जिंग पॉइंट्स मिलेंगे नहीं मिलेंगे। तो ये सब चीजें अगर हम मुहैया करा देते हैं तो हमें लॉन्ग टर्म में इसकी कॉस्ट में फायदा हो सकता है, देश में इसके अडॉप्शन में फायदा हो सकता है। It will immediately make India the largest global exporter of EV batteries. इनकरेक्ट है, ये भी हम immediately नहीं बन सकते, क्योंकि अगर हम मैन्युफैक्चरिंग करने लगे तो भी हिंदुस्तान जो है उसमें सबसे ज्यादा कंजम्पशन होता है, तो पहले हमारी घरेलू मार्केट में हमें प्रोवाइड कराना पड़ेगा, उसके बाद हम बाहर बेचने का सोच पाएंगे। ठीक है, It will bolster domestic battery manufacturing capabilities, reducing EV costs and boosting adoption. बिल्कुल करेक्ट है, इससे जो हमारा डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग है बैटरीज का वो मजबूत होएगा, और अगर हमने घर में ही उत्पादन शुरू कर दिया तो इंपोर्ट के ऊपर ज़्यादा टैक्सेस नहीं लगेंगे, यानी कि जो इलेक्ट्रिक व्हीकल की कॉस्ट का मैक्सिमम 40% हिस्सा है वो बैटरीज के ऊपर जाता है, तो बैटरी की कॉस्ट कम हो जाएगी, यानी कि ईवी की कॉस्ट भी कम हो जाएगी, जिससे कि लोगों को सस्ती दरों पर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स मिल सकते हैं। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। According to the passage, approximately what percentage of an electric vehicle's total cost is made up by the battery? कितनी cost made up होती है बैटरी के द्वारा? 40%। ठीक है, so option B 40% is correct. Which country currently dominates the global EV battery मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर एज मेंशन्ड इन द पैसेज? कौन सा देश है जो दुनिया भर की ईवी बैटरी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसको डोमिनेट करता है? चाइना, इंडिया, जापान, जर्मनी, चाइना। ऑप्शन डी इज करेक्ट।
दैट्स ऑल, आज के सेशन में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको कंटेंट पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पेड कंटेंट लेने के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं या फिर वेबसाइट से डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं। फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे दिए हुए कॉन्टैक्ट डिटेल्स पे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग।